गढ़वा का टीम है, ये 1 बजे रात से घर से चली है बिना मुंह हाथ धोए। वैसे दिल में बसते हैं हमारे हेमंत जी। ईडी का औकात था तो 10 बार सम्मन क्यों दे रहा है? हमें तो पता है कि 3 बार सम्मन के बाद कानूनी रूप से अब गिरफ्तारी का वारंट निकलता है। तो यह भारत के लिए यक्ष प्रश्न है कि ऐसा कौन सा सम्मन है जो 10 बार से आ रहा है और अब गिरफ्तार का वारंट नहीं निकल पा रहा है। तो कहीं न कहीं जनता को दिग्भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है। एक तरफ राम का नाम दिखा करके लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। ये भगवान श्री राम का धरती है। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ। अच्छा। उनको इतना आदर्श हम लोग मानते हैं, उनके आदर्शों को अपने जीवन में हम लोग उतारते हैं। अब मोदी जैसा भ्रष्ट आदमी बोलता है कि हम लाए हैं, पहले वो अपनी पत्नी को खोज के लाए, कहाँ है इसको पत्नी? दूसरे को खोजता चल रहा है। उनको सावधान कर रहे हैं झारखंड की जनता कि आप गलत करना बंद करो, नहीं तो जिस वॉशिंग मशीन में सबको धो रहे हो ना, जनता धो देगी तुमको। हेमंत सोरेन की सरकार को 4 साल होते होते तक जनता ने स्वीकार कर लिया कि यह तपा हुआ सोना है और हमारा विकास, झारखंड का विकास इसी के हाथ में होगा। चूँकि झारखंड मूलवासी का संतान है यह व्यक्ति। जनता से तो मैं अपील करूँगा कि आप लोग अपने आप को मंथन करें कि जब आप राम के नाम पर जुलूस निकलता है और उसमें आप जब राम भक्त के रूप में मौजूद होते हैं तो यही भाजपा वाले अपने आप को उनको आपको कार्यकर्ता मान लेते हैं। तो आप किसी दल के कार्यकर्ता से बढ़िया है कि किसी मंदिर में बैठ के राम जी का मंथन कीजिए, शायद आत्मिक सुख मिलेगा। ईडी के 10वें समन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगातार दबिश बनाई जा रही है और 27 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली गए और देखिए आज सुबह ही दिल्ली आवास में ईडी ने वहां पे छापेमारी कर दी है दिल्ली पुलिस के साथ। और खबर सुनते ही लगातार यहां पे जितने भी कार्यकर्ता हैं जेएमएम के दूर दूर दूसरे ज़िले से यहां पर पहुंच रहे हैं राजधानी रांची मोराबादी में और उनके समर्थन में है। फिलहाल गढ़वा की भारी भरकम टीम यहां पर आई है। एक टीम से हमने बातचीत कर ली है, ये दूसरी टीम है जो लगातार हेमंत सोरेन के समर्थन में यहाँ पर अपनी बात रख रही है। सर क्या कहिएगा, ये दबिश है, दबाव है या फिर बीजेपी का ये ख्याल है कि जितना दबाव हम बढ़ाएंगे ईडी के डर से वो बीजेपी में आ जाएंगे? क्या लग रहा है? एकदम सच बोल रहे हैं मैडम। देखिए, जो आदमी डरता है ना, वही गलत चीज़ों का इस्तेमाल करता है। कौन डर रहे हैं? मोदी जी डर रहे हैं इनके लोकप्रियता से। हमारे मुख्यमंत्री जो युवा सम्राट हैं, उनके लोकप्रियता से उनको डर लगता है। उस समझ रहे हैं कि किस तरह से इनको डिमोरलाइज किया जाए, कैसे परेशान किया जाए, कैसे इनका चरित्र को समाज में, झारखंड में गलत हम लोग दिखाएं। लेकिन उनको जानना चाहिए, गढ़वा का टीम है, ये 1 बजे रात से घर से चली है बिना मुंह हाथ धोए। वैसे दिल में बसते हैं हमारे हेमंत जी। और ऐसे लोगों को अगर परेशान किया जाए, भाजपा को कौन नहीं जानता मैडम, आप बताइए। 2014 में आए, 2 करोड़ ये नौकरी दे देंगे, फलना चीज़ दे देंगे, 15 लाख अकाउंट में जाएंगे। सब गरीब अपने अकाउंट चेक करा रहा है। 15 रुपया था वो ले लिया वो। लेकिन 15 लाख छोड़िए, अब तो कह रहे हैं कि राम आ गए हैं, राम आ गए हैं, सब चीज ठीक हो जाएगा। राम आने से मेरा पेट है ना सर? हम लोग का है, कैसे छोड़ दें? कैसे छोड़ दें? चाहिए। सबसे बड़ा जुमलाबाजी है नरेंद्र मोदी। गरीब गुरुबा के सरकार के तंग करके रखे हैं। कैसे? लेकिन लोग तो अभी नहीं देख रहे हैं ना। 15 लाख लोग देख रहे हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को ही लाए हैं। उस समय अमित शाह मोदी जी के जन्म लिए थे, राम के लाए हैं। राम को वनवास से खुद आए हैं पुरुषोत्तम राम भगवान जी। अपने पिताजी को बात को रखते हुए 14 साल वनवास किए, मान सम्मान रखे। राम भगवान खुद आए हैं और सबके दिल में है। जय श्री राम। अच्छा, आपने एक पोस्टर देखा है कि नहीं, जिसमें मोदी जी राम का जो बाल अवस्था है उनको पकड़ के हाथ में पकड़ के जा रहे हैं? क्या कहेंगे? ये भगवान श्री राम का धरती है। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ। अच्छा। उनको इतना आदर्श हम लोग मानते हैं, उनके आदर्शों को अपने जीवन में हम लोग उतारते हैं। अब मोदी जैसा भ्रष्ट आदमी बोलता है कि हम लाए हैं, पहले वो अपनी पत्नी को खोज के लाए, कहाँ है इसको पत्नी? दूसरे को खोजता चल रहा है। उनको सावधान कर रहे हैं झारखंड की जनता कि आप गलत करना बंद करो, नहीं तो जिस वॉशिंग मशीन में सबको धो रहे हो ना, जनता धो देगी तुमको। 2000 वही वॉशिंग मशीन में हेमंत सोरेन को भी डालना चाह रहे हैं, लेकिन वो गंदा वॉशिंग मशीन है। हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। सब पूरा गंदगी भरा हुआ है उसमें। हम लोग साफ सुथरा है, हम लोग वॉशिंग मशीन की जरूरत नहीं है। मंत्री साफ है, वो कभी जाएंगे। सर कयास ये लग रहा है दिल्ली से ये इनका हत्या का मामला शशि भूषण मेहता बांकी विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो हैं, आज चल गए बीजेपी में, तो वो मामला
बलात्कारी खत्म हो गया, बच गए। हाँ, पाप धुल गए। हाँ, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है। एकदम जाइए अमित शाह के पेट सुगराइए, उतना ही में आप साफ हो गए। भानु प्रताप वॉशिंग मशीन इतना बना ही नहीं है कि जो हेमंत सोरेन को धुआ सकते हैं। धो देगा, अभी बना ही नहीं है। जनता है पहले थे। छोटा छोटा है। सर, गढ़वा की टीम बहुत दूर से आई है तो सबसे बात करना बनता भी है। सर ये बताइए, तैयार हैं गिरफ्तारी के लिए? देखिए, गढ़वा की टीम दूर से नहीं आई, ईडी की टीम दूर से आई है, वापस जाएगी। हम लोग तो झारखंड के हैं। और पूरे झारखंड को यहाँ आए हुए हैं और एक एक झारखंडी के दिल में बसते हैं हेमंत सोरेन। और आज आप जिनकी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं वो सारे मोरहाबादी मैदान में हैं। है हिम्मत तो गिरफ्तार कर ले। एक एक कार्यकर्ता अपने आप को हेमंत सोरेन के रूप में यहाँ मौजूद है। अच्छा, मान लीजिए हो जाती है गिरफ्तारी, ये थोड़ा सा कयास लगाया जा रहा है कि शाम तक गिरफ्तारी हो जाएगी, तब जेएमएम क्या करेगा? देखिए, हम लोग बचपन से एक कहावत सुने थे, कोढ़िया थुकावे ड्रावे थूक से, भाग नहीं तो थूक दबाओ। ईडी का औकात था तो 10 बार सम्मन क्यों दे रहा है? हमें तो पता है कि 3 बार सम्मन के बाद कानूनी रूप से अब गिरफ्तारी का वारंट निकलता है। तो यह भारत के लिए यक्ष प्रश्न है कि ऐसा कौन सा सम्मन है जो 10 बार से आ रहा है और अब गिरफ्तार का वारंट नहीं निकल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता को दिग्भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है। एक तरफ राम का नाम दिखा करके लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। जनता से तो मैं अपील करूँगा कि आप लोग अपने आप को अनुमंथन करें कि जब आप राम के नाम पर जुलूस निकलता है और उसमें आप जब राम भक्त के रूप में मौजूद होते हैं तो यही भाजपा वाले अपने आप को आपको कार्यकर्ता मान लेते हैं। तो आप किसी दल के कार्यकर्ता से बढ़िया है कि किसी मंदिर में बैठ के राम जी का मंथन कीजिए, शायद आत्मिक सुख मिलेगा और लोगों को पता भी चलेगा कि पूजा पाठ कैसे किया जाता है। रोड पर उतर के राम राम करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब से भाजपा है तब से भक्ति और जो सार्थक भक्ति और जो आत्म सुखता है वो सब खत्म हो गया है। अब लोग एक दूसरे की हीन भावना से देख रहे हैं। लोग देखने लगे हैं कौन मोहल्ला में कौन कार्यकर्ता बीजेपी के विपक्ष में है, उसको लोग तिरस्कार कर रहे हैं, टारगेट करते हैं। तो मेरा आग्रह है कि धर्म के नाम पर आप रोटी सेकना बंद करें। झारखंड की सरकार एक अच्छी सरकार है। लोकप्रिय युवा हेमंत सोरेन है जो लोक निर्माण कर रहे हैं और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग के लोगों को सुविधा मुहैया करा रहे हैं। जहाँ तक ईडी और भाजपा की बातें मैं बता दूं मैडम, आप भी आज पत्रकार के रूप में हैं तो निश्चित रूप से आप भी किसी गरीब की बेटी के रूप में जब संघर्ष करी होंगे तो आपके मोहल्ले पास पड़ोस रिश्तेदार बोलते होंगे अपना करियर चौपट कर रही है। लेकिन जब आप एक माइक पकड़ करके और एक रेपुटेटेड चैनल के हाथ में आए तो आपको लोग तारीफ करने लगा है। जब तक गरीब संघर्ष करता है तब तक उसका हंसी उड़ाया जाता है और जब वो अपने संघर्ष से तप करके सोना बनता है तब उसको स्वीकार करता है। हेमंत सोरेन की सरकार को 4 साल होते होते तक जनता ने स्वीकार कर लिया कि यह तपा हुआ सोना है और हमारा विकास, झारखंड का विकास इसी के हाथ में होगा, क्योंकि झारखंड मूलवासी का संतान है यह व्यक्ति। और जब नरेंद्र मोदी जो केंद्र की सरकार है उसको चाहिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, मुखिया, और इसमें सबसे बड़ा रोड़ा आ रहा है हेमंत सोरेन, क्योंकि टूटने वाला व्यक्ति नहीं है, अटूट है। चट्टानी ताकत उसके यहाँ है, इसलिए कि शिबू सोरेन उनके पिता हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने वाला आंदोलनकारी पार्टी का नेता है। और मुझे उम्मीद है कि ईडी और नरेंद्र मोदी झारखंड में आकर ही खत्म होंगे, क्योंकि यहाँ से उनको पत्ता और चावल गलने वाला नहीं है और यहाँ के बाद वो समाप्त होने। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में तुरंत से सरकार बदल गई, बीजेपी आ जाती है, उसके बाद तुरंत यहाँ दिल्ली आवास में पहुँच जाती है ईडी, क्या कहिएगा? बिहार के साथ कनेक्शन देख रहे हैं क्या? ईडी का दबाव वहाँ पे किसी तरह से मेल मिलाप हो गया, यहाँ पे ईडी दबाव लगा रही है, क्या लग रहा है सर? कनेक्शन देख रहे हैं? बिहार का जो अभी आप सुनी होंगी घटना, ये बिल्कुल लोग दबाव में लाके ऐसा निर्णय ले रहा है। वो लोग चाह रहे हैं कि झारखंड में भी ऐसा हो, लेकिन झारखंड का मिट्टी वैसा नहीं है जो बिहार की मिट्टी है। यही कारण है कि शिबू सोरेन जी अलग करवा दिए थे। वो लोग दल बदलू है। अच्छा। हम लोग एकदम विशुद्ध रूप से मूल निवासी यहाँ के, कहीं ईडी सब फिराक में मोदी जी न रहें। कितनों दबाव बनाएंगे, हम जहाँ हैं मजबूती से अड़े रहेंगे। चलिए, फिलहाल गढ़वा से एक मैडम है, उनसे भी बातचीत करते हैं। मैडम, एक बात बताइए, पुरुष तो काफ़ी संख्या में आ गए हैं, दिल खोल के समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप अगर ये बताइए हेमंत की गिरफ्तारी हो जाती है तो क्या करेगी? देखिए, ये जो आप देख रही हैं कि हेमंत जी की गिरफ्तारी वाली जो चर्चा चल रही है, ये हम लोगों को तो लग रहा है ना जैसे कोई आंख में धूल झोंकता है और बीजेपी के जो केंद्र में बैठे हुए कुंडली मार के जो नागराज, वो सबके आंखों में झूठ झोंक रहे हैं। कोई धूल झोंकता है ना तो ये झूठ झोंक रहे हैं, और झूठ झोंकना हमारे पब्लिक को समझ में आ गया है। और अब हमारे आंख पे जो चश्मा चढ़ा था वो धूल तो हट गया, झूठ तो से कुछ होने जाने वाला नहीं है, समझ गई है पब्लिक।
हम इतना बता देना चाहते हैं कि जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है और देखेंगे। अभी तो शुरुआत है, ये तो आगाज़ है, अंजाम अभी बाकी है। और ये मैं बताना चाहती हूँ कि जिस पे दुनिया हंसा है, इतिहास उसी ने रचा है। हमारे हेमंत जी के साथ भी यही हो रहा है। हमारे हेमंत जी के साथ आज केंद्र सरकार जो खेला खेल रही है, जो हंसने का काम कर रही है, हम बताएंगे कि इतिहास झारखंड का रचने का काम हमारे युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी किए हैं और करेंगे, क्योंकि इन्हीं का देन है, इन्हीं के पूर्वजों का देन है, इन्हीं के पिताजी का देन है कि आज हम झारखंड वासी गर्व से कहते हैं कि हम झारखंडी हैं। और आज हमारा जो राज्य है ये आदिवासियों का राज्य है, ये आदिवासियों की मान सम्मान की लड़ाई लड़ी है। आदिवासी हर बार सच्चे दिल से, मन से, हम लोग छल कपट से बात नहीं करते हैं, हम लोग दिल से, लगन से काम करते हैं। और इसी दिल और आशा और विश्वास के साथ ये हम बताना चाहते हैं कि हम लोग कभी किसी से कम नहीं और न डरेंगे न डरे हैं। आने वाला टाइम में हम लोग 24 में ईंट से ईंट बजाएंगे, झारखंड से झाड़ू लगा के भेजाएंगे। थैंक यू। मैडम आपका नाम बता दीजिए। बहुत शानदार। मेरा नाम दीपमाला कुमारी है, मैं गढ़वा जिला से आई हूँ। मेराल प्रखंड है, वहाँ की प्रखंड प्रमुख हूँ फिलहाल। चलिए, बहुत बढ़िया। फिलहाल गढ़वा की टीम बहुत मजबूती के साथ इस बार आई है गढ़वा से और पूरा समर्थन दे रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने बातचीत की कि कैसे बीजेपी के दबाव में ईडी काम कर रही है। ये आशंका है, ये इनका कहना है कि जो ईडी है, जो खुद को स्वतंत्र संस्था बताती है, कैसे बीजेपी की गोद में बैठ के दबाव में काम कर रही है और किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगातार दबाव बना रही है। फिलहाल इनका भी ये कहना है कि गिरफ्तारी से जेएमएम नहीं डर रहा है, गिरफ्तारी के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले एक लंबी लड़ाई उन्हें लड़नी होगी, जो कार्यकर्ता जिसके लिए तैयार है। हम हैं मोराबादी में, अभी जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं ये यहाँ पे चलकर राजभवन तक जाएंगे। देखते हैं और लोगों से बातचीत करके उनकी क्या राय है इस मसले में। अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।